This conference will now be recorded. तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो उसको कवर कर सके। नाउ गाइस, इन अ सेल्स फोर्स अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है लाइक टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं सेल्स फोर्स के। एक आपका होता है लाइक बिजनेस अकाउंट, और दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था यहाँ पे लाइक टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स कंसोल इंटरफेस। तो कंसोल इंटरफेस भी दो टाइप्स के होते हैं। नाउ द वन इज लुक लाइक क्लासिक, एंड सेकंड इज लाइटनिंग। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था लाइक का सेल्स फोर्स अकाउंट, लाइक का यूजर एंड प्रोफाइल। सो मैंने आपको बताया था देयर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स हैं, और आपके पास जो है दो टाइप्स की प्रोफाइल्स होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड, यानी कि दो टाइप्स के यूजर भी होते हैं आपके पास। एक होता है आपका स्टैंडर्ड यूजर। स्टैंडर्ड यूजर का मतलब गाइस, और अदर मैं अदर वर्ड में बोलता हूं तो लाइक का एडमिन यूजर। एडमिन यूजर दैट मीन्स लाइक योर root, and second is a normal user. Normal user look like a any, वो आपका कोई भी हो सकता है। नाउ द डिपेंड्स, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रोफाइल, कि आप कोई भी नॉर्मल यूजर क्रिएट करिए। गॉट इट? so either you can create a profile or either you create a user, the both are created by the root। यानी कि आप कुछ भी चीज काम करेंगे सेल्स फोर्स पे तो आपको किससे काम करना पड़ेगा? एडमिन से काम करना पड़ेगा। एडमिन, द अदर नेम इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो आप जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक अकाउंट मिलता है जो कि आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसमें आपको एक यूजर मिलता है बाय डिफॉल्ट, जो यूजर आपका रूट कहलाता है। एंड उसके पास बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स प्रोवाइड अ मल्टीपल प्रोफाइल्स, और इस पर्टिकुलर यूजर को के पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होती है। नाउ यू कैन क्रिएट एनी प्रोफाइल। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करिए एंड अटैच विद यूजर। सो उस यूजर को उससे रिलेटेड राइट्स मिल जाएंगे, लाइक कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल है लाइक SYS, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल आपके पास है, लाइक मैं टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड एडमिन, स्टैंडर्ड यूजर्स की प्रोफाइल आपके पास है, एंड मैनी मोर, काफी सारे प्रोफाइल्स आपके पास है। सो देयर द टू टाइप्स की प्रोफाइल्स होती हैं, और इन प्रोफाइल्स के अंदर भी मैंने बताया था कि एक प्रोफाइल प्रोवाइड बाय द सेल्स फोर्स, प्रोवाइड बाय सेल्स फोर्स। तो एक प्रोफाइल वो होती है जो कि हमें किसने प्रोवाइड कराई है? सेल्स फोर्स ने। यानी कि आप जब भी एडमिन से लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ प्रोफाइल्स बनी हुई होंगी, लाइक जैसे कि सिस्टम एडमिन और स्टैंडर्ड एडमिन एंड मैनी मोर। यू कैन नॉट चेंज एनी सेटिंग्स इन स्टैंडर्ड प्रोफाइल। द रूट डज नॉट चेंज प्रोफाइल सेटिंग्स प्रोवाइड बाय सेल्स फोर्स। यानी कि जो प्रोफाइल सेल्स फोर्स ने बनाई है उन प्रोफाइल्स की सेटिंग्स आप चेंज
नहीं कर सकते, बट रूट चेंज सेटिंग्स इन कस्टम प्रोफाइल, बट यू रूट किन प्रोफाइल्स को चेंज कर सकता है? कस्टम प्रोफाइल्स को, क्रिएट बाय रूट, जो कि किसने क्रिएट करी है? क्रिएट बाय रूट यूजर। रूट यूजर का मतलब है एडमिन, यानी कि आप उन प्रोफाइल्स को तो चेंज कर सकते हो जो आपने क्रिएट करी है, लेकिन जो प्रोफाइल सेल्स फोर्स ने आपको प्रोवाइड कराई है उनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। सो ये दो चीजें हमने पढ़ी है यहाँ पे कि लाइक अ यूजर, और मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज बेटर वे है कि आप दो यूजर्स बनाइए और एक यूजर से आप प्रोफाइल या जो भी सेटिंग्स आपको करनी है वो चीज क्रिएट करिए और सेकंड यूजर से आप उसको टेस्ट करिए। नाउ इन तीन के अलावा हम लोगों ने जो और चीजें पढ़ी हैं, लाइक आई एम जस्ट लाइक ऐप, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स, टैब्स एंड टैब्स के बाद फील्ड्स। उसके अलावा हमने ये चार चीजें पढ़ी है और ये चार चीजें अभी हमारी पैरेलली रनिंग्स है। गॉट इट गाइस? यही हुआ है अभी तक? सो अरमान या जिसकी भी आज गाइस आप में से पहले किसी ने क्लास ली है मेरे से? होल्ड इट गाइस। अभिषेक, अभिषेक यादव, आसिफ, फैजल, अरमान, एनी क्वेश्चन? नो सर। विशाल, सुमन, इन चीजों से नो सर। रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए अभी तक। और इन चीजों का हम एवरीडे यूज कर रहे हैं, एक साथ कहते हैं तो हम एक साथ ऐप, ऑब्जेक्ट, टैब, फील्ड्स, यूजर प्रोफाइल्स एंड यूजर्स, इन सारी चीज का हम एक ही साथ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी लैब करते हैं तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। नाउ गाइस, इफ यू रिमेंबर इन अ लास्ट क्लास आई एम एक्सप्लेन यू अ फील्ड्स। मैंने आपको फील्ड्स बताई थी कि कुछ हमारी फील्ड्स होती हैं, तो हमारा जो टॉपिक रनिंग था वो था फील्ड से रिलेटेड। कि आज मैं एक ऐप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ वन ऐप, और उस ऐप के अंदर मैं मल्टीपल टाइप्स की फील्ड्स यूज करने वाला हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ वन ऐप एंड दिस ऐप रिलेटेड टू लुक लाइक माई होटल। होटल मैनेजमेंट की ऐप हम बनाना चाहते हैं, एनीवेयर आप कोई भी ऐप अपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐप कैसे क्रिएट करेंगे? और इस ऐप के अंदर मैंने बताया था कि इफ यू नीड अ टैब सो यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल टैब्स, बट इनसाइड द टैब देयर द एन नंबर ऑफ प्रोसेस, कि अगर मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर मैं किसी भी टैब पे क्लिक करता हूं तो नाउ विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओपन। गॉट इट? कि मैं यहाँ पे एक टैब क्रिएट करता हूं विद द नेम इज लाइक इन्फो, तो अगर मैं इन्फो पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक फॉर्म खुल के आए और उस फॉर्म के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होने, मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम, ओके, स्टूडेंट डेट, yes or no, and student date of birth, student address, तो जो भी चीजें मेरे को ऐड ऑन करनी है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ। So now if you remember in a last class I am explain you some fields related to date, number, ठीक है, date and time, currency। तो नाउ कि आज मैं एक ऐप बना रहा हूं और उस ऐप के अंदर मैं काफी सारी चीजें ऐड ऑन करने वाला हूं, कि जो भी चीज अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी की सारी चीजें रिपीट करूंगा मैं आज इन वन गो। क्लियर गाइस? तो डायरेक्ट आई मूव फॉर अ प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है? प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि आई एम क्रिएट अ न्यू ऐप, मैं आज एक नई ऐप क्रिएट करने वाला हूं, एंड नई ऐप के अंदर फील्ड भी आज हम ऐड करेंगे, टैब्स भी हम उनके क्रिएट करेंगे और सारी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे। Got it the point? Now I'm just login with portal.
एंड नाउ गाइस कुछ मेरे कस्टम टैब्स बने हुए हैं. सो आई एम क्रिएट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट्स यानी कि अगर आपको कोई भी ऐप क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि घर बनाने से पहले आपको घर बनाने का मटेरियल रिक्वायर्ड है. तो सेम है कि मुझे अगर ऐप कोई भी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आई एम क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. मैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने वाला हूँ. उसके बाद आई एम जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट टैब. मैं उन ऑब्जेक्ट्स के क्या करूंगा, टैब्स क्रिएट करूंगा. देन आई एम क्रिएट अ ऐप. मैं एक ऐप क्रिएट करूंगा एंड नाउ ऐड अ टैब. और ऐप, उस टैब को उस ऐप के अंदर क्या करूंगा, ऐड क्रिएट करूंगा. देन क्रिएट अ फील्ड. और जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाया है उसके बाद मैं उस ऑब्जेक्ट्स की क्या क्रिएट करूंगा, फील्ड क्रिएट करूंगा. गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट टैब देन ऐप, ऑब्जेक्ट टैब then attach with app, object then tab then attach with app. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hierarchy. create object, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. then create tab, then add tab with app. और आपको टैब किस में ऐड करना है, ऐप में. एंड देन एंड में जाके क्या आएगा, create a tab field as per the requirement. जो भी हमारी नीड के अकॉर्डिंग है वो फील्ड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. गॉट इट द पॉइंट? सो आज हम एक होटल की लाइक एक होटल की एक ऐप बनाते हैं जिसमें मैंने आपको डेट, टाइम, इवेंट्स, तो सारी चीजें क्रिएट करी थी. नाउ तो आज हम दोबारा से एक और क्रिएट करते हैं. सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नाउ I'm just click on Salesforce. This is my lightning, and then quick start, or either you can click on object manager. And I'm just click on create and then click on custom object. So now the some standard object is available. And now मैं यहाँ पे जो create कर रहा हूँ objects, like object one is P1. So मैं P use करने वाला हूँ. और either I'm not using P, I'm using like ICCP नोट, ये भी यूज हो रखा है ऑलरेडी. कोई वर्ड चाहिए मेरे को, यूनिक वर्ड जो उसमें मेरे को डिफरेंशिएट कर दे. तो मैं ले लेता हूँ लाइक आर. तो आर एक स्टैंडर्ड वर्ड ले रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ऑब्जेक्ट मेरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे. गॉट इट? क्योंकि सेम नाम के ऑब्जेक्ट्स पहले भी बने हुए होंगे. सो नाउ मैं क्रिएट की, मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ लुक लाइक अ होटल. तो लाइक मैं यहाँ से लेता हूँ आरवी होटल. सो मैं एक आरवी होटल्स के नाम से एक ऐप बनाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैंने बनाया आरवी होटल्स. देन क्लिक ऑन आरवी होटल्स सेम एज. देन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ आरवी होटल्स की. एंड अब मेरे को अगर उसका टैब बनाना है, गॉट इट गाइस? अब मुझे अगर उसका टैब भी बनाना है तो आई एम जस्ट क्लिक लॉन्च अ न्यू कस्टम टैब. तो आई एम जस्ट क्लिक एंड सेव एंड न्यू. तो आइदर आप सेव एंड न्यू कर सकते हो और आइदर क्लिक ऑन सेव. तो अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूं तो दोबारा ले जाएगा, बट आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड न्यू. तो wait, rv controls and same name and from here save and new.
तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ इट्स गिव मी द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑप्शन कि यू कैन क्रिएट अ सेकंड ऑब्जेक्ट. अगर मैं सेव कर देता तो वो मेरे को ऑप्शन नहीं देता. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट्स लाइक आरवी रूम. लाइक होटल है, सो रूम भी रिक्वायर्स हैं. एंड रूम्स ऑलवेज कम्स इन अ ऑटो नंबर्स. मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर रूम बुक करे तो वो किस फॉर्मेट में आए, ऑटो नंबर फॉर्मेट में आए. और यू कैन ऐड एनी नंबर. तो लाइक आई एम जस्ट सेट कि आरवी और जो रूम की डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट में होनी चाहिए या 4 डिजिट में होनी चाहिए या 2 डिजिट में होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे ले लिया 3 डिजिट. और मैं चाहता हूं कि जो मेरा रूम स्टार्ट हो वो स्टार्ट हो 201 से. गॉट इट. आइदर चॉइस इज योर 001 और आइदर चॉइस इज योर 201, जो भी आप देना, बट मैक्सिमम 999 होगा. अगर आप उससे अबव लेना चाहते हैं तो यू कैन ऐड अ चेंजर. नाउ आई एम आल्सो क्रिएट अ दिस का, इसका भी मैं टैब क्रिएट करना चाहता हूं. सो आई एम जस्ट क्लिक लॉन्च अ न्यू कस्टम टैब विजार्ड. नाउ सेव एंड न्यू. देन उसके बाद एक और ऑप्शन आता है लाइक आरबी रिजर्वेशन. तो मैं रिजर्वेशन ले लेता हूं, उसके आगे मैं लगा देता हूं आरबी रिजर्वेशन. गॉट इट. क्योंकि ऑलरेडी ये सब टैब्स मेरे शायद बने हुए हैं, सो मैं इसलिए आरबी वर्ड यूज कर रहा हूं. तो मैं एक रिजर्वेशन भी यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ. एंड मैं चाहता हूं कि कोई भी रूम अगर बुक करता है, कोई भी रिजर्वेशन करता है, तो रिजर्वेशन का एक टैब मेरे पास आना चाहिए. वहां पे मैं क्लिक करके रिजर्वेशन करूंगा एंड रिजर्वेशन नंबर जो जनरेट हो वो ऑलवेज ऑटो जनरेट हो. गॉट इट गाइस. रिजर्वेशन नंबर क्या हो, ऑटोमेटिकली जनरेट हो. लाइक आई एम जस्ट गिव द रिजर्वेशन नंबर इज लाइक आई एम जस्ट यूजिंग की रिजर्वेशन नंबर मेरा स्टार्ट हो जाए लाइक 300000. ओके. तो नाउ आई एम यूजिंग अ 6 डिजिट. सो मैंने ले लिया 6 डिजिट कि मेरा 3 लाख से मेरा रिजर्वेशन नंबर क्या हो, स्टार्ट हो. एंड नाउ ऑल्सो क्रिएट अ टैब. देन सेव एंड न्यू. Then I'm just create a one more tab with the name of like RV event. Got it guys. मैं क्या यूज करना चाहता हूं, इवेंट टाइप, या आप आइदर चॉइस इज योर कि आप यहां पर अपनी एड ऑन करना चाहते हैं लुक लाइक पार्किंग टैब्स या व्हाटएवर, जो भी आप टैब अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स और वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट गाइस. एवरीवन, इज इट क्लियर? नाउ कि मेरे को अब यहाँ पे एक और एड ऑन करना ऑब्जेक्ट. सो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ फील्ड एंड गिव द फील्ड नेम इज आरबी इवेंट and control C, or I'm just using a text formatting, and then click on launch instance and then click on save. तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और अब उन 4 ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, टैब्स. ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपके वो ऑब्जेक्ट्स हो गए. नाउ आई एम जस्ट क्लिक आरबी इवेंट, select any design, then next. The permissions is a default settings, is a system administrators can also access this. Then next, permissions, I'm not create any app, so now I'm uncheck. मैं अनचेक कर रहा हूं क्योंकि मैंने कोई ऐप ही क्रिएट नहीं करी और मैं एग्जिस्टिंग ऐप को ये इवेंट देना नहीं चाहता, ये टैब ऐड ऑन नहीं करना चाहता. नाउ क्लिक ऑन सेव. देन अगेन आई एम जस्ट गो टू द टैब ऑप्शंस. गाइस अगर मैं अब यहाँ पे टैब ऑप्शंस के अंदर जाता हूं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ होम and click on tab.
तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि कितने टैब्स आपके बने हुए हैं। सो लाइक देखिए गाइस, यहाँ पे आरवी इवेंट नाम से मेरा एक ही टैब बना हुआ है, यानी कि मैं अगर वहां पे सेव करता तो मेरा टैब हैंड टू हैंड क्रिएट होता। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू टैब, और नाउ क्लिक आरवी होटल, नाउ क्लिक लाइक बिल्डिंग, ये डिजाइन है खाली गाइस आपकी स्टाइल, नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, अनचेक एंड सेव। सो अभी मैं सिर्फ टैब क्रिएट करके रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रख रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन न्यू आरवी रिजर्वेशन, आई थिंक सो हो चुका है। आरवी रिजर्वेशन भी नहीं हुआ, आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर टैब, and save it. Now just create a one more new. So is it one more event is RV के नाम से room. तो जो टैब क्रिएट होता जाएगा वो यहाँ से रिमूव होता जा रहा है. Now the RV room. तो गाइज हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे. नाउ आरबी के नाम से आरबी रूम, आरबी रिजर्वेशन, आरबी होटल्स और आरबी इवेंट्स, और मैंने चारों के टैब्स भी बना लिए. तो नाउ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट टैब इज क्लियर एवरीवन? अभिषेक, यादव, राणा, आसिफ, फैजल, अरमान, सुमन, विशाल, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है कि क्रिएट अ ऐप एंड ऐड टैब्स इन अ ऐप. क्लियर? So now how to create app and how to add tabs in a app. So like I'm just go to search a app, and app manager, and after click on app manager I'm just create a new lightning app. Now guys, you can see there the some default apps available, but you cannot delete the standard app. You can delete only on custom app. So now you can see there the my education and my hotel, these are the 2 apps is available, and these all apps is a custom app. So now I'm delete this app easily. Now I'm delete this app, like if you can see the my hotel, now I'm just click and delete. So now the delete option is available, so you can easily delete this app. But if you can see the custom app, there's a no delete option is available. Sorry, standard app. So the standard app provided by the Salesforce, और मैंने बताया था कि जो भी चीज Salesforce प्रोवाइड कराता है उसको हम डिलीट तो कर ही नहीं सकते, बट इन प्रोफाइल के अंदर भी हम चेंजेस भी नहीं कर सकते. सो नाउ गाइस, कि अब आता है मैं अपनी ऐप क्रिएट करने. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू लाइटनिंग ऐप, एंड नाउ क्लिक ऑन ऐप नेम. सो लाइक आरवी hotels. Now the descriptions, book, rooms. तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं अपनी ऐप की वो आप दे सकते हैं. लुक लाइक कुछ इस तरीके से दिखेगा. नाउ यू कैन अपलोड अ पिक. सो अगर आपके पास कोई पिक है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं. नाउ आई एम ट्राई कि मेरे पास कोई पिक हो, तो आई एम अपलोड अ पिक. So now guys, look like कि मेरे पास ये एक पिक पड़ी हुई है. नाउ आई एम जस्ट अपलोड. सो लुक लाइक कि आपकी जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से आ रही है. सो मैं चेंज करता हूँ.
Now upload, and now I'm just upload another pic. So I'm just click on like I'm upload this pic. तो लुक लाइक कि आपकी ऐप के ऊपर ये एक पिक लगकर ऐड ऑन होके आ जाएगी. नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट. डेस्कटॉप एंड फोन एक्सेस दे रहे हैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नेविगेशन में. यूटिलिटी आइटम्स इन डेस्कटॉप ओनली, सो मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ. नाउ अ नेविगेशन आइटम्स, सो यार लिखा यू कैन ऐड अ टैब. आप कौन कौन से चीज यहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं. सो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ आरवी. तो आरवी से रिलेटेड मैंने ये चीजें ऐड ऑन करी थी, लाइक आरवी रूम, RV reservation, RV hotel and RV event, and now click add. और मैंने ये सारे के सारे जो टैब्स बनाए थे ये ऐड हो गए. अगर आपके टैब्स नहीं बने हुए होंगे तो इट्स नॉट विजिबल. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. हु कैन एक्सेस, इस ऐप को कौन एक्सेस कर सकता है. नाउ गाइस, सो आई एम जस्ट यूजिंग किलाइका माय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोजेक्ट वन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर. तो मैंने दो प्रोफाइल बना रखे हैं. एक मैंने प्रोफाइल बनाई है प्रोजेक्ट वन असिस्टेंट सिस्टम एडमिन और एक सिस्टम एडमिन. सो मैं अभी क्या करता हूं, आई एम जस्ट रिमूव इट. मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूं और मैं फिलहाल कहता हूं कि ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी माय प्रोफाइल. यानी कि जो ऐप मैंने बनाया है उसको सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि रूट यूजर ही देख सके, कोई और विजिबल नहीं हो. सो नाउ क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश. नाउ गाइस कि मैंने एक ऐप बनाई है. नाउ यू कैन सी द ऐप लॉन्चर. नाउ क्लिक ऑन दिस ऐप लॉन्चर एंड व्यू ऑल्स. यू कैन सी कि यहां पर आपके पास आरबी होटल्स के नाम से एक ऐप आ रही है. नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐप, you can see the RV events, RV hotels, RV reservations and RV room के नाम से these all options are available. Now कि अब मैं जाता हूं, like I'm just go back to the setup options and click on user. So मैं एक क्या करता हूं, I'm create a new user. मैं एक नया यूजर ना बना के, सो यूजर अगर आपको क्रिएट करना है सो गाइस आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ओनली 2 प्रोफाइल इज अवेलेबल. तो यहाँ पर मेरा एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट है विद द नेम इज राकेश गौतम के नाम से. सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट दिस यूजर और मैं इस यूजर की फिलहाल जो प्रोफाइल है उसको क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ. लाइक आई एम क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल. तो मैं इसको एक न्यू प्रोफाइल बनाता हूँ. सो आप देखेंगे कि इफ आई एम जस्ट गो इन अ प्रोफाइल, you can see these are the some standard profile is available, and now inside the standard profile you cannot change anything else. आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल के अंदर, ओनली ऐप के अलावा. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं किसी भी चीज को चेंज करने के, बिकॉज दिस प्रोफाइल प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स. बट अगर मैं चाहता हूं चेंजेस करना, सो इज इट पॉसिबल कि मैं एक नई प्रोफाइल बनाऊं इसकी क्लोनिंग करके. तो अगर आपको इसकी क्लोनिंग करनी है, सो नाउ गाइस सिंपली आई एम जस्ट गो बैक टू द प्रोफाइल. और सबसे पहले जो मेरी कुछ प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, लाइक आई एम जस्ट कम टू द माई एंड माई स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, आई एम डिलीट दिस प्रोफाइल and my assistant system admin profile is also available. Now delete this profile. So guys अगर आपको कोई भी प्रोफाइल बनानी है, like I'm just create a standard user profile, so I'm just click on S और S के अंदर मेरे पास एक स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल अवेलेबल है. नाउ यू कैन जस्ट क्लोन दिस प्रोफाइल. गॉट इट. तो क्लोन का मतलब है इसी की कॉपी. तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, यूजर सेल्सफोर्स सेलेक्ट कर लिया. नाउ यू कैन गिव द लाइक का माई स्टैंडर्ड कस्टम और कस्टम ने लगे स्टैंडर्ड प्रोफाइल
और मैं हाइफन सी भी लगा देता हूं, सी का मतलब कस्टम। और अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करी है। नाउ क्लिक ऑन सेव। अब गाइस जब आपने ये अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, सो नाउ यू कैन सी द क्लिक ऑन एडिट दिस प्रोफाइल। सो अब आपके पास जस्ट गो बैक ऑन प्रोफाइल सेटअप, profile, then click on my m for my standard profile, then add it. Then you can see कि आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें आपने बनाई हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स के अंदर जो जो ऐप अलाउड थी वही ऐप अलाउड है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एप्स मैंने बनाई है आरबी होटल्स, वो विजिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोफाइल में किसी भी यूजर के साथ अटैच करता हूं। गॉट इट गाइस? मैं ये प्रोफाइल किसी भी यूजर के साथ अटैच करता हूं, तो उस यूजर को सिर्फ जो प्रोफाइल विजिबल हो, वो कौन सी प्रोफाइल विजिबल हो, लाइक माई एजुकेशन प्रोफाइल विजिबल हो, लाइक सेल्स प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट विजिबल होगी, ठीक है ना। आरवी फाइल भी मेरी क्या है, आरवी होटल्स वाली प्रोफाइल भी विजिबल हो, एंड सर्विस प्रोफाइल विजिबल हो। बाकी मैं रिमूव कर देता हूं, और इधर हम रिमूव दिस ऑल। तो एंड तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये दो प्रोफाइल्स और एक ये तीन प्रोफाइल्स मेरी क्या हो, यूजर को विजिबल हो। नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट्स, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके यूजर्स को विजिबल हो। तो आप जो विजिबल करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। आई एम क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स में मैं चाहता हूं कि इस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल के साथ कोई भी यूजर अटैच हो, तो उसको लाइक आरबी इवेंट, आरबी होटल्स, आरबी रिजर्वेशन और आरबी रूम्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो, विजिबल हो जाए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो नाउ हम क्रिएट इवेंट्स, और मैंने इवेंट्स को कहां पे ऐड ऑन कर दिया, प्रोफाइल के साथ। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। नाउ गाइस यू कैन सी कि मेरे पास एक यूजर है, एंड दिस यूजर नेम इज गौतम राकेश। नाउ आई एम राइट नाउ आई एम लॉग इन विद आईसीसीपी इन्फोटेक इज माय सिस्टम एडमिन। तो मैं सिस्टम एडमिन से काम कर रहा हूं। यू कैन सी द नेम इज द आईसीसीपी इन्फोटेक इज द सिस्टम एडमिन। एंड नाउ आई एम जस्ट गौतम राकेश इज द वन मोर यूजर इज अवेलेबल। नाउ वो क्या है, आपका मार्केटिंग यूजर है, और मैंने जो प्रोफाइल एक्सेस दिया है वो किस के अंदर दिया है, माय स्टैंडर्ड यूजर के साथ। यानी कि इसके साथ प्रोफाइल कौन सी अटैच्ड है, मार्केटिंग यूजर। नाउ कि अगर मैं इस यूजर से लॉग इन करता हूं, तो मैं अब इस यूजर की प्रोफाइल से अगर लॉग इन करता हूं, यानी कि इस अकाउंट से लॉग इन करता हूं, तो गाइस यू कैन सी कि हमारे पास क्या क्या विजिबिलिटी आती है। तो देयर इज नो एनी आइटम्स इज अवेलेबल, नो एनी ऐप इज अवेलेबल, यानी कि मार्केटिंग प्रोफाइल के अंदर कोई भी राइट्स उन्होंने हमें दे ही नहीं रखे। तो यहाँ पे कुछ भी इस यूजर को विजिबल नहीं हो रहा है। गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ अब मैं क्या करता हूं, दिस इज द यूजर नेम इज गौतम राकेश। तो अब मैं क्या करता हूं, आई एम चेंज द प्रोफाइल। मैं अगर इस यूजर की प्रोफाइल को मार्केटिंग से करके माई कस्टम प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूं, तो वो सारी की सारी चीजें जो मैंने उसकी प्रोफाइल में सेटिंग्स दी हैं, वो ऑल सर्विसेज आर विजिबल टू दिस यूजर। नाउ हाउ टू अपडेट अ प्रोफाइल, आई एम जस्ट गो टू द profiles, or either you go to the user and then click on a edit user, and now you can see the profile is available in marketing. Now I'm change marketing to my standard profile, and then now click on save. Clear guys? Abhishek, Ashif, Faisal, Mohammed, अरमान, सुमन और विशाल, तो जो लास्ट 4 क्लासेस में पढ़ा है वो पूरा ही मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया आपको। यस सर। गॉट इट? जो भी हमने लास्ट 4 क्लासेस में पढ़ा है वो पूरी की पूरी सारी क्लासेस ही मैंने रिपीट वन गो में कर दिया है। क्यों करिए मैंने आज? क्योंकि वहां पर मैंने टुकड़ों में पढ़ाया था, या मैं आपको
एक साथ बढ़ा रहा हूं. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कि अब मैं अगर पर्टिकुलर उस यूजर पे जाके चेक करता हूं, एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश. नाउ यू कैन क्लिक. सो देखिए गाइस, वो तीनों ही एप्स आपको विजिबल हो रही है जो एप्स मैंने प्रोफाइल के अंदर ऐड ऑन करे. नाउ यू कैन क्लिक ऑन आरबी होटल्स. You can see the RV event, RV hotels, RV reservation और RV rooms. Like I'm just click on RV event. So अगर मैं event पे क्लिक करता हूं like a new, so यहाँ पर आपके पास सिर्फ नेम आ रहा है जो कि एक स्टैंडर्ड फील्ड है कि अगर आप कभी भी कोई भी प्रोफाइल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो Salesforce add a standard field and owner is also a standard field कि किस ऑनर ने इसको बनाया है. Got it, guys? That means कि this event created by the right now is accessed by the Gautam Rakesh कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डालूंगा तो ये जो इवेंट है इसको कौन ऐड ऑन कर रहा है, ये यूजर कर रहा है. यानी कि यहाँ पे जिसने भी एंट्री करी है इस इवेंट को बनाया है उस इवेंट का ओनर कौन है, ये है. यानी कि यहाँ पर वो शो करेगा जिस यूजर से आप काम करोगे. बट इस यूजर के पास राइट्स नहीं है कि ये कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सके. सो लाइक आई एम जस्ट गो टू दिस, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट. सो स्टैंडर्ड यूजर हमने बनाया है. तो यहाँ पर क्रिएट और कस्टम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि हमारा पास ऑप्शंस है. तो यहाँ पे क्या रहा है, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस. व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉर्मल यूजर. अगर मैं इसको राइट दे देता हूँ सिस्टम एडमिन के तो इस यूजर के पास भी क्या हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा कि ये कुछ भी चीज क्रिएट कर सकता है. बट फिलहाल ये वही सेटिंग यूज करेगा जो सेटिंग्स हम इसको एलोकेट करेंगे, वो भी इसकी प्रोफाइल के अंदर. नाउ गाइस, क्या आई एम जस्ट क्रिएट अ फील्ड. तो लास्ट टाइम मैंने कुछ फील्ड्स आपको बताई थी. नाउ आई एम क्रिएट अ सम इंटरेस्टिंग फील्ड्स टुडे. तो आई एम जस्ट लॉग इन विथ सिस्टम एडमिन and now I'm just click on object manager and now I'm search of RV and RV hotel. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फील्ड एंड रिलेशनशिप्स, और इस फील्ड एंड रिलेशनशिप्स के अंदर गाइस मैं यहाँ पर अब कुछ फील्ड ऐड ऑन करना चाहता हूँ. गॉट इट गाइस? तो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड ऐड ऑन करना चाहता हूँ और वो फील्ड्स क्या होंगी. तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड आ रही है उसकी फील्ड आए कि यहाँ पर मेरे को एड्रेस मिले, ओके, नेम मिले. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं. तो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइंड अ ऑब्जेक्ट. सो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करा, देन गो टू द फील्ड एंड रिलेशनशिप एंड देन क्रिएट अ क्लिक ऑन अ न्यू फील्ड में जाके सबसे पहले मैं फील्ड टाइप ले रहा हूँ. डिज डेट टाइप इज टेक्स्ट, यानी कि मैं टेक्स्ट का मतलब है कुछ भी वहां पे लिख सकता हूं. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. गिव द नेम इज लाइक अ स्ट्रीट एड्रेस. मैं सबसे पहले क्या देना चाहता हूं, एक एड्रेस की फील्ड देना चाहता हूं. सो आरवी स्ट्रीट एड्रेस. गॉट इट द पॉइंट गाइस? एंड वैल्यू आप यहां पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो 255. अगर आप यहां पे क्लिक करोगे कि इट्स अ मैंडेटरी कि ये फील्ड मैंडेटरी रखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन ऑलवेज रिक्वायर्ड. गॉट इट? सो मैं यहां पे कर देता हूं ऑलवेज रिक्वायर्ड. क्लियर गाइस? देन नेक्स्ट परमिशंस. ये सारी की सारी परमिशंस मैंने यहाँ पे दे दिए. लाइक इट्स विजिबल टू आल्सो द मेरा प्रोजेक्ट 1 बना हुआ है यहाँ पर माय स्टैंडर्ड. तो ये फील्ड्स कहाँ पर दिखाई दे, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स आप देना चाहते हो. इट्स विजिबल टू ऑल, तो आप विजिबल टू ऑल कर सकते हैं, और आइदर यू कैन चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू. सो मैंने एक पहली फील्ड बनाई. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर फील्ड. लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर फील्ड विद रिलेटेड टू लिस्ट. लिस्ट का मतलब है फील्ड के अंदर की फील्ड बनानी है हमें. गॉट इट? फील्ड के अंदर की फील्ड. लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ पिक लिस्ट. तो यहाँ पे आ रहा होगा मेरे पास पिक लिस्ट.
allow user to select a value from a list you define. तो पिक लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंड लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ पिक लिस्ट, और पिक लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट, एंड गिव द नेम इज लाइक अ स्टेट. मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट. और क्योंकि होटल्स हैं तो होटल्स तो स्टेट में ही होंगे, और कंट्री भी ले सकता हूँ. सो कह रहा है यूज अ ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, बट नहीं, मैं तो चाहता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, लाइक राजस्थान. तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो स्टेट्स अपने एड ऑन कर सकते हैं जिस जिस भी लोकेशन पे आपकी चीजें होंगी. नाउ द डिस्प्ले वैल्यू वाया अल्फा न्यूमेरिकल, यानी कि अल्फाबेटिकली आपको शो करे, या आप यूज द फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट, आप चाहते हो दिल्ली शो करे, तो मैं कह देता हूँ यूज फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट. गॉट इट. नाउ उसके बाद आपके पास आ रहा है नाउ लाइक नथिंग, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू. तो मैंने एक और स्टेट की फील्ड बनाई, नेक्स्ट, इट्स विजिबल टू ऑल. तो यस, मैं चाहता हूँ इट्स विजिबल टू ऑल, एंड नाउ माय स्टैंडर्ड प्रोफाइल सी पे भी है, विजिबल हो. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू. अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, एक और पिक लिस्ट बनाना चाहता हूँ. गॉट इट. मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक और पिक लिस्ट बनाना चाहता हूँ. सो आई एम जस्ट क्लिक अ वन मोर पिक लिस्ट. आई एम क्रिएट अ वन मोर पिक लिस्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. और इस बार मैं ले लेता हूं सिटी, यानी कि स्टेट, और स्टेट के बाद अब क्या आ गया, सिटी. स्टेट के अंदर सिटीज आती हैं. तो मैं एक और पिक लिस्ट बना रहा हूं, सिटी. यूज ए इंटायर वैल्यू लाइक साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली. इसके अलावा आप देना चाहते हो जैसे कि साकेत, मालवीय नगर. These all are the cities. Now like Mumbai, Maharashtra, Pune, Jaipur, Udaipur. उदय की स्पेलिंग क्या गई, UDAI. और क्या डाला था हमने, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी. तो लाइक नोएडा, आगरा, मथुरा. बाकी आप अपने गांव का नाम डाल लेना. नाउ द सेम डिस्प्ले वाया अल्फा न्यूमेरिकल और यूज द फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही कर देता हूँ, एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, सेव एंड न्यू. सो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे सेव एंड न्यू करना चाहते हैं, सो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ सेव. तो गाइस यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर सिटी की एक एड ऑन करी. नाउ मैंने यहाँ पे आरवी होटल्स करा, और मैंने यहाँ पे स्टेट करा. गाइस नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अब यूजर पे जा रहा हूँ, एंड माई आरवी, दिस इज माई आरवी. और अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ होटल्स एंड क्लिक ऑन न्यू. तो यहां पर ये आपके आगे इस तरीके से आरवी नेम आ गया, स्ट्रीट एड्रेस देना है. नाउ दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र. सो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूं. उसके बाद आपके पास अब देखिए यहाँ पर ये सारे की सारी कंट्रीज एक साथ, यानी कि सिटीज एक साथ दिखा रहा है. बट मैं चाहता हूं कि अगर दिल्ली हो तो दिल्ली अगर सिलेक्ट करूं तो दिल्ली से रिलेटेड सिटीज आए. गाइस गॉट इन माय पॉइंट. अभी क्या आ रहा है कि दिल्ली में अगर सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर सिटीज वो महाराष्ट्र की भी दिखा रहा है,
नोएडा की भी दिखा रहा है, यानी कि यूपी की भी दिखा रहा है, अदर। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी स्टेट सिलेक्ट करता हूं तो उस स्टेट से रिलेटेड मेरी क्या है, सिटी शो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर डिपेंडेंसीज, यानी कि हम यहाँ पे एक और फील्ड का यूज करेंगे, और वो जो फील्ड है वो हमारी होती है डिपेंडेंसीज। यानी कि स्टेट, यानी कि जो सिटीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, स्टेट पे हो जाएंगी। गाइस गॉट इट माय पॉइंट, कि अगर मैं स्टेट सिलेक्ट करूं देन उससे रिलेटेड सिटी दिखाई दे, अदरवाइज नहीं दिखाई दे। So now how to create of this types of fields? Now I'm just go back to the again, and now field dependencies, and now click on new. So controlling field क्या है, state, and dependent field क्या है, city. Got it my point? Then click on continue. It give me the one map. अब वो कह रहा है कि आप अपनी सिटीज को मैप करिए यहाँ पर। सो मैं दिल्ली में ले लेता हूँ, साउथ दिल्ली, डबल क्लिक, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साकेत, मालवीय नगर। नाउ यूपी में लाइक इन आगरा, मथुरा, नोएडा। इन महाराष्ट्र इज इन मुंबई, पुणे। इन राजस्थान इज लाइक जयपुर, उदयपुर। गॉट इट द गाइस? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैपिंग कर दी। नाउ include a value, click on first preview. So आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अब इस तरीके से आएगा, लाइक दिल्ली सिलेक्ट करा, देन रिलेटेड टू दिल्ली सिटीज। नाउ क्लिक ऑन सेव, और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, एंड नाउ अगेन क्लिक ऑन रिफ्रेश, देन क्लिक ऑन आरबी होटल्स, देन न्यू। और आप जो भी होटल्स का नाम देना चाहते हैं। तो अभी मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि मैं आई थिंक सो एडमिन यूजर पर हूं। सो मैं अनदर यूजर पे जाता हूं। नाउ रिफ्रेश इट, now click on new, now select UP। तो यूपी से यू कैन सी कि अब आपको यूपी से रिलेटेड आ रही है। इफ आई एम सेलेक्ट महाराष्ट्र, यू कैन सी महाराष्ट्र से रिलेटेड आ रही है। इफ आई एम जस्ट सेलेक्ट राजस्थान, यू कैन सी द रिलेटेड टू राजस्थान। गॉट इट द पॉइंट गाइस, एवरीवन? इज इट क्लियर? नाउ थैंक यू इनफ फॉर टुडे। या अदर फील्ड्स भी मैं अभी बताऊं? थोड़ा टफ है गाइस, यहाँ इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें एड ऑन करने वाला हूँ। तो नाउ इनफ फॉर टुडे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के साथ चलना है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो स्टॉप।